ओके जी। सो इसमें अभी है ना, इसमें ऑलमोस्ट सारे पार्ट तो हो ही गए हैं, बस बचा है नॉन पैरामेट्रिक वाला पार्ट है ना सिलेबस में। तो अभी नेक्स्ट 1 वीक के अंदर ये हो जाना चाहिए, ठीक है। तो रिग्रेशन है ना, तन्मय सर ने कराया था, अभी मल्टीवेरिएट रिग्रेशन ने कराया है। तो इस सिलेबस में बस ये वाला पार्ट बाकी है, तो ये मैं करवा देता हूँ। और बाकी इसके बाद अगर ये कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक, तो हम लोग जैसे जैम का भी ईयर वाइज PYQ डिस्कशन हो रहा है, वैसे ही हम लोग। वॉइस इज नॉट ऑडिबल। आवाज़ आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। एक मिनट। हाँ, तो लिखना। आ रही अरे है ना, अच्छा फिर ठीक है, तो है तो ओके ओके। एक बार देखिए आपके साइड से कुछ इशू होगा। ठीक है ना। तो वही कह रहा हूँ कि अभी जैसे हम लोग जैम का भी ईयर वाइज एक एक पेपर डिस्कस कर रहे हैं, वैसे अभी गेट का डिस्कस करेंगे। फिर नेट का बैच अलग हो जाएगा उसके बाद मॉक टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट होगा। आई थिंक पृथ्वी आपके साइड से दिक्कत है, दोबारा ज्वाइन कीजिए। मुझे नहीं आ रहा है कि सबको आ रहा है। आई विल ज्वाइन अगेन। हम्म, ठीक है, वो ज्वाइन कर लेंगे। तो ठीक है ना। तो वैसे ही एक बार फिर नेट का बैच, जैसे पहले जैसे सेपरेट था नेट का बैच, वैसे ही हम लोग नेट में फिर नेट का PYQ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तो पहले जैम का तो हो गया है। तो मैं आप लोग यही रिवाइज करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए, आप लोगों के लिए जैम बहुत इजी होगा, बिकॉज फिर भी आप एक बार PYQ सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपका एक बेस स्ट्रांग हो जाएगा। जैम के जितने PYQs हैं 100% आप सॉल्व कर लीजिए। 2005 से 2024 तक का जो पेपर है ना, ईच क्वेश्चन है ना, एक पेपर में पहले 2014 से पहले 14 तक 30 क्वेश्चन आते थे, 29-30 क्वेश्चन आते थे अराउंड। उसके बाद 60 क्वेश्चन आने लगे, MCQ हो गया। तो ये पूरा सॉल्व कर लेंगे ना, तो इसमें अराउंड बच्चे बोलते हैं प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो जैम गेट नेट तीनों के PYQ अगर आप बहुत अच्छे से कर लोगे ना, तो बहुत क्वेश्चन यहीं पे मिल जाते हैं। जैम में ही अराउंड जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 15 से लेके अभी 24 तक 10 साल का ये पेपर होगा, 600 क्वेश्चन ये है। उससे पहले आप लगा लो 300-400 क्वेश्चन होंगे, तो आपके 1000 क्वेश्चन तो जैम PYQ के हैं। और जैसे मैंने पहले भी रिपीट कर रखा है कि जैम फुल सिलेबस आपके गेट में अराउंड 65 मार्क्स का है ना, अप्रॉक्स। तो 65 मार्क्स के मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मिल रहे हैं कम से कम ना। फिर बाकी जो यहाँ पे 15 मार्क्स एप्टीट्यूड और 20 मार्क्स का एक्स्ट्रा, अराउंड 20-25 मार्क्स का लगा लो। तो ये जो 4 टॉपिक है, रिग्रेशन, मल्टीवेरिएट, नॉन पैरामेट्रिक और स्टोकेस्टिक, ये पूरा एक्स्ट्रा है दैन जैम। तो इसका कंट्रीब्यूशन अराउंड 20 मार्क्स का है ऑन एवरेज, प्लस माइनस 2-4 मार्क्स लगा लो। तो 20 मार्क्स का अप्रॉक्स है, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है, तो 35 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा है जैम के अलावा। तो ये गेट के लिए है। आज गेट के बच्चा जो बहुत अच्छा आपने गेट का प्रिपरेशन कर लिया, तो नेट आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। नेट इज द टफेस्ट एग्जाम दैन, है ना, कंपेयर टू गेट एंड जैम। जैम इजी है कंपेयर टू गेट, इजी इन द सेंस लेवल उसका BSc है, इसीलिए। अदरवाइज क्वेश्चंस तो लगभग सेम लेवल के आते हैं जैम गेट में, जो कॉमन सिलेबस वाले हैं। तो इसलिए जो बच्चे गेट के लिए आप अच्छा रैंक लाना चाहते हो, तो पहले जैम का भी पूरा पेपर एक बार सॉल्व कर लो, बिना ईगो पे ये लाए कि हम MSc कर चुके हैं तो जैम क्यों करे, है ना। मैं सच बता रहा हूँ, सॉल्व करोगे तो आपको दिख जाएगा अपना लेवल, तो वो सारे ईगो खत्म हो जाएंगे। जिन लोगों को ईगो इशू होगा कि जैम का क्यों करे, आप PYQ सॉल्व करके देखो, 50-60 नंबर के ही कर पाओगे 100 में से। बाकी 30-40 नंबर के डाउट रहेंगे आपके, वो आपको सीखना पड़ेगा, ये है। तो जिनको डाउट है सॉल्व करके देखो आप। अगर पूरा कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब आपका लेवल बहुत अच्छा है। अगर जैम के मान लो 90-95 मार्क्स के अगर आप कर पा रहे हो 100 में से, देन यू आर एट गुड लेवल। तो गेट में आपके इजीली अच्छे रैंक आ जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री ये रहा है हमारा, जैम का बच्चा ही गेट में अच्छा रैंक लाता है। मतलब अभी इस साल भी ऐसा ही होगा। गेट में 50% रैंक जो आप देख रहे हो, तो जैम वाले बच्चे ही हमारे हैं, ठीक है, जो जैम की तैयारी कर रहे थे एक्चुअली, वैसे हैं। ऐसे बच्चे भी रहे हैं जिनका जैम में 60 रैंक आता है, गेट में 17 रैंक आता है, ऐसे बच्चे भी रहे हैं। जैम में पिछले बार 12 रैंक था, गेट में 3 रैंक था। तो इस तरह से है। तो उस तरह से है कि बच्चा गेट में ज़्यादा अच्छा रैंक ले आता है दैन जैम, जबकि जैम का बच्चा है एक्चुअली। तो जैम बैच का बच्चा गेट में अच्छा रैंक ले आता है। वही प्रॉपर गेट वाले बच्चे 30-40-50-60 में होते हैं, 80-90 में होते हैं, जो गेट की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि उनको लगता है कि हम MSc कर चुके हैं तो हम जैम को PYQ क्यों करें, या जैम के क्वेश्चन। जैसे एक बार रिवीजन पर्पस के लिए पूरा जैम PYQ कर लो, गेट पूरा PYQ कर लो। मैं अभी कराऊंगा ही, ये टॉपिक 1 वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 1 वीक के अंदर ये वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर वापस जैसे जैम का PYQ चल रहा है, वैसे ही गेट 2024 से स्टार्ट करेंगे और 2005 तक जाएंगे।
2005 तक क्या है, 19 तो गेट स्टैटिस्टिक्स है। गेट स्टैटिस्टिक्स 2019 में स्टार्ट हुआ, जैसे आप जानते भी है 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल के ये हो गए। उससे पहले गेट मैथमेटिक्स में आपको हर पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे, वो जो गेट स्टैटिस्टिक्स सिलेबस का है। तो उससे क्या है, हमें तो प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो सॉल्व कर लो, है ना, ये है। बाकी फिर एक बार ये खत्म हो जाएगा, फिर नेट का बैच अलग हो जाएगा, गेट का अलग हो जैसे पहले था। फिर नेट वाले बैच में सिर्फ नेट वाली चीज़ें डिस्कस होंगी, नेट का सिलेबस, नेट का PYQ, और गेट वाला बैच अलग चलता रहेगा अपना। फिर एक बार ये PYQ कंप्लीट हो जाएगा, फिर मॉक टेस्ट डिस्कशन गेट में भी स्टार्ट होगा। जैसे जैम का अभी PYQ खत्म होने वाला है कल परसों में, तो उसके बाद उसमें मॉक टेस्ट जो है उसका सॉल्यूशन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे जैम के लिए। उसमें आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और गेट का हो जाएगा तो गेट का भी डिस्कशन होगा। फिर नेट का होगा तो नेट तो मैं नेट में आराम से करा रहा हूँ, नेट का बैच चलेगा जून 2025 तक, ठीक है, ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से।